हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आवर चैनल स्टैक एकेडमी। फ्रेंड्स, हमारा टीएसए की सीरीज चल रही है, तो इसमें जो नया टॉपिक आता है वो है हमारा व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, क्यों हम इसका यूज करते हैं, क्यों हमें इसका यूज करना चाहिए। तो ये हम सारे टॉपिक्स क्या करेंगे आज सेशन में, क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगेन लिंक्ड लिस्ट मैंने बताया था आपको नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में है, और इसमें भी क्या है, लीनियर है। ये मैंने आपसे पहले बात की थी, जो हमारा फर्स्ट सेशन था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की थ्योरी हमने आपको बताई थी। देन आज बात करते हैं व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट। तो चलिए लिंक्ड लिस्ट पे आज हम बात करते हैं। तो लिंक्ड लिस्ट क्या है? लिंक्ड लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट आर स्टोर्ड इन नोड्स। तो इसमें क्या होता है, नोड्स में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है एंड ईच नोड पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। जो क्या करता है, जो नोड है वो आपको क्या करता है, एक सीक्वेंस में दूसरे नोड को क्या करता है, पॉइंट करता है। अनलाइक एरे, लिंक्ड लिस्ट डू नॉट रिक्वायर कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड आर द डायनेमिक इन साइज, मीनिंग दे कैन ग्रो और श्रिंक एज नीडेड। तो इसमें क्या होता है, इसकी क्या होती है, स्टैटिक मेमोरी नहीं होती है। तो इसके क्या होती है, एक डायनेमिक साइज होता है जो क्या करता है, ग्रो कर सकती है और श्रिंक कर सकती है। दिस स्ट्रक्चर अलाउ फॉर एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन का क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल इसमें फॉलो होता है, जहां पे हमने आपका इसमें स्टैक में पुश पॉप ये पढ़े थे, एंड क्यूज में हमने क्या पढ़ा था, एनक्यू डीक्यू। तो ये सब कुछ इसमें भी होता है, पर इसमें क्या होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन होता है, जिसका इंसर्ट एंड रिमूव इन दोनों का मतलब यही होता है। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल वे में इसकी एक डेफिनेशन बता लेता हूं। अगर मैं इन माई टर्म, a linked list is where the nodes are linked together, each node contain data and a pointer. The way they are linked together is that each node point to where in the memory the next node is placed. तो क्या होगा इसमें, जो मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बताई अपने उसमें, तो क्या होता है, जो नोड रहता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं नोड क्या होता है। चलिए आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नोड क्या होता है। तो व्हाट इज नोड, ये आपके लिए नोड है। इन डेटा स्ट्रक्चर अ नोड इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। तो नोड इज नथिंग बट, यहाँ पे आप नोड का एक छोटा सा ब्लॉक समझ लीजिए, जिसमें क्या होता है, हमारा डेटा स्टोर होता है। इन मैनी केसेस लिंक्स टू अदर नोड्स। तो इसमें क्या होता है, आप डेटा स्ट्रक्चर की आपने अगर डेफिनेशन पढ़ी है, तो डेटा स्ट्रक्चर की क्या है, how to store a data and link to the another data। तो ये क्या होता है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि हम डेटा को किस तरीके से स्टोर करते हैं और उसका दूसरे डेटा के साथ लिंक क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट यूज्ड इन अ वेरियस स्ट्रक्चर लाइक लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, एंड ग्राफ्स। तो ग्राफ्स में भी आप लिंक्ड लिस्ट का यूजेस देख सकते हैं। द स्पेसिफिक रोल एंड contents of a node depend on the type of data structure it is the part of, but generally a node consists of two primary parts। तो nodes क्या करता है, आपके two primary parts को consist है करता है। first is data and second is address। तो क्या होता है, डेटा क्या होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, दिस इज where the actual information of value is stored in the node। तो क्या होता है, नोड में क्या होता है, आपका जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू, और यहाँ पे कोई अनदर टाइप का आप डेटा इसमें ले सकते हैं। एड्रेस क्या होता है, एड्रेस को हम लिंक भी बोलते हैं और रेफरेंस भी बोलते हैं। तो एड्रेस क्या होता है, द पार्ट ऑफ द नोड होल्ड रेफरेंसेस और पॉइंटर्स टू द अदर नोड्स इन द स्ट्रक्चर। जो क्या करता है, दूसरे नोड का क्या करता है, आपके उसमें स्ट्रक्चर या उसका एड्रेस पहले ही से लेकर रखता है, ताकि जब उस पर पॉइंट करे तो वो क्या करे, सेकंड नोड पे शिफ्ट हो जाए। चलिए यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा यहाँ पे इसकी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, क्या होता है नोड, द बिल्डिंग ऑफ अ ब्लॉक ऑफ लिंक्ड लिस्ट ईच नोड कंटेन्स। तो क्या करता है, बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक, तो आप एक ब्लॉक समझ लीजिए, सिंपल सा जो हमारे पास ब्लॉक आती है, तो उसमें आप दो पार्ट कर लीजिए। एक में आएगा आपका जो एक्चुअल डेटा है, एंड लास्ट में जो सेकंड पार्ट में आएगा, तो उसमें जो आपका एड्रेस है, आप उसको पॉइंटर्स भी बोल सकते हैं। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग देखी होगी तो उसमें आप पॉइंटर्स कहते हैं। एस्ट्रिक, उससे जो एस्ट्रिक सिंबल होता है उससे आप डिनोमिनेट करते हैं उसको,
डेटा डेटा क्या होता है, द एक्चुअल डेटा और वैल्यू स्टोर इन द नोड। एंड सेकंड इज नेक्स्ट, तो यहाँ पे नेक्स्ट आप एड्रेस समझ सकते हैं इसको, अ पॉइंटर रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट, जो क्या करेगा आपका नेक्स्ट नोड को क्या करेगा, रेफरेंस करेगा या उसको पॉइंटर करेगा। द लास्ट नोड पॉइंट टू नल, तो इसमें क्या रहता है, और नन इन पाइथन, तो सी में क्या रहता है, सी प्रोग्रामिंग में जो लास्ट नोड रहता है वो नल रहता है, ताकि इससे आगे क्या होगा, कोई भी नोड का क्या है, नेक्स्ट नोड का क्या है, एड्रेस नहीं है। आपकी जो लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, वो यहीं पे तक थी। एंड जब पाइथन में हम इसको बनाते हैं तो उसमें आता है नन इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द लिस्ट। तो ये क्या करता है, इंडिकेट कि हमारी लिस्ट क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। और यहीं पे आप बात करेंगे हम हेड की, तो आप रेफरेंसेस टू द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट, जो क्या है आपका जो फर्स्ट नोड है तो उसको हम बोलेंगे हेड नोड, एंड जो लास्ट नोड है उसको हम बोलेंगे टेल नोड। तो यहाँ पे टेल नोड, टेल इन सम implementation we keep our references to the last node in the list for efficient append operations। ओके, तो यहाँ पे आप हेड टेल नेक्स्ट डेटा एंड नोड आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड आता है, तो ये आपको एक प्रोसेस ओवरव्यू है, जब आप किसी भी कोड को आप किस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्या इसका एक ओवरव्यू दे लेता हूँ। सबसे पहले जब हम अपने उसमें कोड लिखते हैं, सोर्स कोड क्या होता है, when we write the program in a high level language like C, Java, तो जब हम किसी भी प्रोग्राम में क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं या कोड लिखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे सोर्स कोड। तो ऐसे एग्जांपल आप सबसे पहले आप किसी भी सी, जब आप सीखने के लिए हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, तो आप किसी उसमें आप सी में सपोज आप हेलो वर्ल्ड कोई वेरिएबल के अंदर कोई डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग डेटा आप स्टोर करते हो, तो आपका सोर्स कोड हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका कंपाइलर। कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर टेक्स योर सोर्स डेटा एंड ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड। तो क्या करता है कंपाइलर, आपके डेटा को यहां से लेगा सोर्स कोड से, और इसमें क्या डाल देगा, मशीन कोड को क्या कर लेगा, इसमें ट्रांसलेट कर लेगा। एंड मशीन कोड क्या करता है, मशीन कोड हो गया आपका, तो मशीन कोड का काम है the output of the compiler is a binary or a machine code file that CPU can directly execute। तो क्या करता है, जो आपका कंप्यूटर है वो आपको पता है बाइनरी टर्म में आपका डेटा को समझता है। तो बाइनरी क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में किसी भी आप कोई भी अगर उसमें आप यहाँ पे हम ABCD लिख रहे हैं, तो मशीन कोड क्या होंगे, वो उसके बाइनरी फॉर्म में आएगा, 001 10011 कुछ इस टाइप का आता है। तो सबसे पहले आपका सोर्स कोड, देन उसके बाद आपका कंपाइलर का काम होता है, देन उसके बाद कंपाइलर होता है, देन उसके बाद मशीन कोड, देन उसके बाद एग्जीक्यूशन को आप इसमें रन भी समझ सकते हैं, देन उसके बाद लास्ट में पे क्या आता है, आउटपुट आता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो आपके कोड का जब रन होने में कितना टाइम लगता है, क्या उसका कंपाइल टाइम है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हमने सोर्स कोड लिखा, देन उसके बाद कंपाइलर का काम आता है, देन उसके बाद मशीन कोड जो उसको बाइनरी टर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद जो हमारा मशीन कोड क्या होता है, बाइनरी टर्म में करेगा, देन उसके बाद सीपीयू को डायरेक्ट प्रोसेसिंग के लिए भेजेगा और सीपीयू से रन करेगा। देन इसके बाद क्या आएगा, आपके पास आउटपुट आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। सोर्स कोड से मशीन कोड तक जब हमारा डेटा जाता है, ये जो टाइम लेता है तो उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम। एंड यही मशीन कोड से एंड आउटपुट तक जब हमारा डेटा आता है तो उसको बोलते हैं रन टाइम। आई होप आप समझ रहे होंगे कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो आप इसको ध्यान से देखना, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो जो कंपाइल टाइम होता है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो ये हमारा होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। एंड ये होता है हमारा रन टाइम को हम बोलते हैं, जो आपका मैंने यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं रन टाइम का मैंने दिखा रखा है। मशीन कोड से आउटपुट तक जो हमारा टाइम होता है उसको बोलते हैं रन टाइम। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होगी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें मेमोरी का साइज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे अगर मैं आपको कोई भी यहाँ पे अगर आप इंटीजर ग्लोबल एक वेरिएबल लिया, मैंने इसमें 10 क्या कर लिया, 10 क्या यहाँ पे डेटा मैंने इसमें फिट कर लिया। तो ये हमारी क्या है, एक स्टैटिक क्या है मेमोरी है, एलोकेटेड है, जिसका साइज ही क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइज फिक्स है। बट डायनेमिक मेमोरी में क्या होता है, आपका साइज जो मैंने आपको लिंक्डइन लिस्ट में बताया था सबसे पहले जो हम पे डेफिनेशन आई थी, तो यहाँ पे क्या था, मेमोरी एलोकेशन आर डायनेमिक इन साइज मीनिंग दे कैन ग्रो एंड श्रिंक एज नीडेड। तो यहाँ पे क्या होगा,
तो ये क्या करेगा, अपने हिसाब से जिस हिसाब से आपका डेटा है उस हिसाब से अपना साइज देगी और उसको ग्रो या श्रिंक करेगी। तो इस टाइप से क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इसको बोलते हैं, और स्टैटिक मेमोरी लोकेशन आप इसको समझते हैं। ये हमारा इसका छोटा सा कंसेप्ट था। आप सबसे पहले इसको समझिए, किस वे में आपका जो डेटा होता है वो प्रोसेस होता है, या आपका कोड जो एग्जीक्यूट होता है वो किस वे में होता है। देन उसके बाद जो आउटपुट आता है हम उसको क्या बोलते हैं, रन टाइम। तो जब आपका कोड मशीन कोड में जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम। तो यहाँ पे आई होप आप ये समझ चुके होंगे। देन इसके बाद आता है हम पे स्ट्रक्चर ऑफ नोड। तो ये सबसे मेन है स्ट्रक्चर ऑफ नोड। तो आप देखिए यहाँ पे जो हम पे स्ट्रक्चर होता है वो नोड का कैसा होता है। ये होता है हमारा एक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक बोल सकते हैं आप इसको। तो ये हमारा एक ब्लॉक है, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक में आता है आपका डेटा एंड एक में आता है आपका एड्रेस। तो इसको हम बोलते हैं नोड। तो नोड क्या हो गया, नोड अगेन मैं नोड की डेफिनेशन बोलूंगा। नोड इज नथिंग बट नोड इज कंसिस्ट टू वैल्यू, फर्स्ट इज डेटा एंड सेकंड इज एड्रेस। तो यहाँ पे क्या हो गया, नोड क्या कर रहा है, आपके टू वैल्यू को क्या कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है। फर्स्ट हो गया डेटा। तो व्हाट इज डेटा, डेटा इज द एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डेटा क्या है, आपका एक्चुअल वैल्यू है। और एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस, एंड आप इसको पॉइंटर भी बोल सकते हैं, आप इसको रेफरेंसेस भी बोल सकते हैं। रेफरेंसेस या एड्रेस आप देंगे तो जो नेक्स्ट नोड का है जो एड्रेस है वो इसमें लेके रखता है। जब आपको पॉइंट करेगा तो आप नेक्स्ट नोड पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाओगे। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे होता है। बट जैसे ही आपके नोड है 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड एंड 5 नोड, बट यहाँ पे क्या है, ये आपस में क्या है, लिंक नहीं है। तो ये क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में नहीं है। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का जो हमने आपको डेफिनेशन बताई थी तो वो क्या है, डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन थी वो कहते हैं हाउ कैन वी स्टोर अ डेटा एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अनदर डेटा। तो इसमें क्या था कि हमारा हम डेटा को किस टाइप में स्ट्रक्चर करते हैं, स्टोर करते हैं, और उसका दूसरे डेटा के साथ रिलेशन क्या है। तो इसको हम बोलते हैं आपका डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, बट इसमें क्या है, इसका कोई भी लिंक नहीं है या डेटा स्ट्रक्चर है ही नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में नहीं है। बस ये मैंने आपको नोड का यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिया है कि किस तरीके से नोड होता है, उसमें डेटा एड्रेस होता है। बट यहाँ पे जो मैंने इसको नोड दिखाई नीचे में जो लिस्ट है, बट ये लिस्ट क्या है, आपस में लिंक नहीं है, तो हम इसको डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में नहीं बोलेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आता है डेटा एंड अगेन ये नोड है, एंड जो आपका एस्ट्रिक का साइन है, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी तो यहाँ पे पॉइंटर को हम एस्ट्रिक से करते हैं, इंडिकेट है करते। तो यहाँ पे आप देखिए 10, ये हमारा एक्चुअल डेटा, वैसे आपका 20 है एंड 30 है 40 एंड 50, ये हमारा एक्चुअल डेटा है। तो यहाँ पे जो ये एस्ट्रिक एड्रेस आप देख रहे हैं यहाँ पे 112 जो ये, तो ये इसका क्या है, मेमोरी है, ये इसकी मेमोरी लोकेशन है, ये इनकी मेमोरी लोकेशन है, ये भी इसका मेमोरी लोकेशन है, ये भी इसकी मेमोरी लोकेशन है, एंड ये भी इसकी क्या है 1002 भी इसकी मेमोरी लोकेशन है। 50 जो हमारा डेटा है उसकी मेमोरी लोकेटेड ये है। तो जो इसकी मेमोरी है तो मेमोरी लोकेशन आपको मिल गई है इसकी। देन इसके बाद जो हमारा पॉइंटर या एड्रेस में आएंगे तो इसमें सेकंड नोड की क्या आएगी, मेमोरी लोकेशन। इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है 112। तो जहां भी ये डेटा अगर जिस भी टाइप में अगर आपके बात है तो इसके बाद ये सेकंड लिंक लिस्ट में क्या दिखाएगा आपको 20 वाला डेटा। देन इसके बाद 109 इसकी मेमोरी लोकेशन ये है तो 109 दिखाएगा। देन इसके बाद 40 के हम पे 456 है तो 30 के बाद 40, देन 50 के हम पे 1002 है तो यहाँ पे इस टाइप से दिखाएगा। एंड लास्ट में क्या आएगा, हमारा नल आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में हमारा नल आएगा। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है, जैसे आपने स्टैक के भी कुछ ऑपरेशन पढ़े थे, पॉप पुश, तो वैसे ही इसमें भी है। साइज पी का आपने पढ़ा था, क्यूज में भी आपने पढ़ा था एन क्यू डी क्यू। तो यहाँ पे भी कुछ ऑपरेशन है। द कोर ऑपरेशन परफॉर्म ऑन अ लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, कुछ ऑपरेशन भी होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आता है आपका इंसर्शन, देन उसके बाद आता है आपका डिलीशन, देन थर्ड आता है आपका ट्रेवर्सल, एंड लास्ट में आता है आपका सर्च या डिस्प्ले। आप इसको बोल सकते हैं या आप ट्रेवर्सल को भी डिस्प्ले बोल सकते हैं। फर्स्ट आएगा आपको इंसर्ट भी बोल सकते हैं, इसको डिलीट भी बोल सकते हैं, एंड डिस्प्ले, एंड लास्ट में आता है आपका सर्च। तो इंसर्शन क्या होता है, इंसर्शन इज अ लिंक्ड लिस्ट इन्वॉल्व एडिंग अ न्यू नोड टू द लिस्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। तो ये क्या करेगा, इंसर्शन जो आपका नया नोड को है उसमें क्या कर देगा, ऐड कर देगा या आपको इंसर्ट कर देगा। आप इस टाइप से समझिए। There are several types of insertion operation depending on where a new node
इज टू बी एडेड। तो क्या होता है इसमें, आपका एट द बिगिनिंग होता है, एट द एंड होता है, एट द स्पेसिफिक पोजीशन आपका इंसर्शन होता है, कहाँ पे आप अपने जो नए नोड को है वो आप क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये होता है इसमें। वैसे आपका डिलीशिएशन में होता है, डिलीशिएशन में क्या होता है आपका, डिलीट in a linked list refers to removing an existing node from the list. Similar to insertion, there are different types of deletion operation. डिलीशन क्या होता है आपका, डिलीशन मैंने आपको बताया कि किसी भी डेटा को, किसी भी नोड को, किसी भी एग्जिस्ट नोड को रिमूव या डिलीट करने के लिए आप क्या करते हैं, डिलीशन का आप क्या करते हैं, इस ऑपरेशन का आप यूज करते हैं। अगेन आएगा आपका ट्रैवर्सल। तो ट्रैवर्सल क्या होता है, ट्रैवर्सल रिफर्स टू विजिटिंग ईच नोड इन द लिंक लिस्ट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन सच एज प्रिंटिंग द डेटा। This is done by starting from the head and following the next pointer until reaching none. तो क्या करेगा ट्रैवर्सल, क्या करेगा आपका ट्रैवर्सलिंग आप बोल सकते हैं इसको। तो यह क्या करेगा, ईच नोड पे आपका क्या करेगा, विजिट करेगा जब तक आपका नोड क्या हो जाता है, नल नहीं हो जाता है। एंड क्या करता है, आपका प्रिंट करने के लिए इसका यूज आप कर सकते हैं। आप अपने डेटा को, कौन से नोड को आप प्रिंट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। प्रिंट आप अपने नोड का जो मेमोरी लोकेशन है वो डाल दीजिए। एंड सर्च का तो काम है, आपको पता ही है, सर्चिंग refers to finding a node with a specific value in the linked list। तो सर्चिंग क्या करेगा, आपके किसी भी नोड को क्या स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड करने का काम करेगा। देन हम पे आता है आपका सेकंड आता है, आप अगर हेड इंसर्शन की बात करें, इंसर्शन में क्या होता है, किसी भी डेटा को, मैंने सबसे पहले आपको बताया क्या करना, किसी भी डेटा को फर्स्ट साइड में ऐड करना। तो मैं आपको यहाँ पे ये नोड दिखा देता हूँ। जो हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है, ये लिस्ट स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट कहां से हो रही है, हमारे फर्स्ट नोड है 102, जो उसकी मेमोरी लोकेशन है 102। एंड हमारा जो एंड हो रहा है यहाँ पे ऐड, आपको एड्रेस आपको नल दिखाई दे रहा है 456 पे। तो अगर हम इसमें कोई न्यू नोड, तो इस नोड हमें ऐड करना चाहते हैं फर्स्ट में ऐड द बिगिनिंग में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो नया न्यू नोड का नाम है हमने न्यू रखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, जो इसका एड्रेस अभी नल है, तो हम इसमें क्या दे देंगे, इस सेकंड वाले का एड्रेस दे देंगे जहां पे हमारा स्टार्ट है। सबसे पहले मुझे ये इसका एड्रेस देने के बाद मुझे ये स्टार्ट जो पॉइंट है, यहां से जो हमारा पॉइंटर है, इसको मुझे शिफ्ट करना है इस पे न्यू वाले पे। तो मैं यहाँ पे जो आपको सेकंड लाइन में आपको दिख रहा होगा, मैंने इसका एड्रेस दे दिया इसको 102। एंड जो हमारा स्टार्ट वाला पॉइंटर था, मैंने इसको शिफ्ट कर लिया किसमें, फर्स्ट वाले में। तो इस टाइप से जब हमारी क्या होगी, अगर आप इसको स्टार्ट वाले को फर्स्ट एड्रेस देने के बाद अगर जो आपका पॉइंटर है वो स्टार्ट पे यहाँ पे है, अगर आप इसको शिफ्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट होगी वो कहां से होगी, 102 ही से होगी। बट आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका स्टार्ट पॉइंटर है उसको भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये कोई कोडिंग नहीं है, ये आप खाली कंसेप्ट है। कोडिंग हम आगे इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं वहां पर हम इसको सीखेंगे। देन आपने यहाँ पे आगे होंगे आप एट द बिगिनिंग में हम क्या करेंगे, एड इंसर्शन के हम किस तरीके से करना है ये मैंने आपको बता दिया। आपको अपना जो पॉइंटर स्टार्ट पॉइंटर वो भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड जो आपका फर्स्ट में जो आपने नोड आपने जो ऐड किया है, तो उस पर आपको क्या करना है, अपना जो सेकंड वाले का क्या है उसमें एड्रेस डालना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, आप समझ सकते हैं 50 जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, एंड एड्रेस में मैंने क्या डाला इसमें 102। तो ये क्या हो गया, स्टार्ट भी मैंने यहाँ पे, स्टार्ट पॉइंट भी मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, लिंक लिस्ट में ऐड हो चुका है। देन इसके बाद हमारे पे सेकंड आता है एट द एंड। एट द एंड टेल इंसर्शन, जो हमारा लास्ट में है, लास्ट वैल्यू को क्या करना पड़ता है हमें, लास्ट अपने डेटा को अगर आपने किसी नोड को अगर आपने ऐड करना है तो किस वे में हम करते हैं। तो ये देखिए आप, जो हम पे नल था यहाँ पे, ये स्टार्ट पॉइंटर है आपका, यहाँ पे से स्टार्ट होगा अपना डेटा, यहाँ से स्टार्ट होगा। देन जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है, हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे नल की जगह पे जो मैंने लास्ट में नोड लिया है उसके एड्रेस को हम डाल देंगे। तो इस तरीके से होगा 290। तो ये 290 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50 वाला डेटा हम पे क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसको, एंड इसके बाद वाले को नल करूंगा। और जो हमारा स्टार्ट होगा 102 से, तो इस वे में हम इसको परफॉर्म करेंगे। ये आपका कंसेप्ट है। कंसेप्ट आपको क्लियर होना आपके लिए काफी एसेंशियल है। आप ये समझिए, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी तो आप अपने प्रोग्रामिंग में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। आपको समझ आ पाएगा कि एट द एंड में किस तरीके से हम अपने इंसर्शन कर पाएंगे अपने लिंक लिस्ट में। देन आप हम पे सेकंड आता है एट अ स्पेसिफिक पोजीशन है, या आप मिडिल पोजीशन में आप समझ सकते हैं। आप सपोज हमने क्या किया, यहाँ से ये मान लीजिए हमारा
ये 102 फर्स्ट है एंड सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। अब मुझे अपने डेटा को करना है आपके सेकंड पोजीशन पे, मुझे क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है, जो हमारा डेटा है उसमें ऐड करना है। तो सेकंड या थर्ड एलिमेंट पे मुझे इसको ऐड करना है। आप ये समझिए, जो थर्ड एलिमेंट पे मुझे इसको ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा सेकंड एलिमेंट को मैं क्या करूंगा, इसका जो मुझे नया नोड है इसको मैं इसका एड्रेस दे दूंगा एंड नए नोड पे जो आपका थर्ड एलिमेंट का क्या डाल दूंगा, एड्रेस डाल दूंगा। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एरो भी बनाया हुआ है, 109 में यहाँ पे डाल दूंगा एंड 256 को मैं सेकंड वाले एलिमेंट के एड्रेस में डाल दूंगा। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 102, देन इसके बाद ये देखिए आप 256 मैंने इसका एड्रेस दे दिया। देन इसके बाद ये वाला नोड हम पे क्या है, नया नोड ऐड हो चुका है हमारे थर्ड एलिमेंट में। एंड जो यहाँ पे जो ये इसके बाद शिफ्ट हो चुका है फोर्थ वाले को, तो मैंने इसको क्या दे दिया, फोर्थ वाले का नोड का क्या दे दिया, एड्रेस भी दे दिया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। एंड जो हमारा लास्ट में लिस्ट है वो हमारी नल है। एंड यहाँ पे जो रियल लाइफ एग्जांपल है आप यहाँ पे समझ सकते हैं। लिंक लिस्ट के रियल लाइफ एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है आप पे म्यूजिक प्लेलिस्ट। तो म्यूजिक प्लेलिस्ट क्या है, तो इमेजिन करते हैं, इमेजिन अ म्यूजिक प्लेयर वेयर यू हैव अ प्लेलिस्ट ऑफ सॉन्ग and the playlist can be implemented as a single linked list where each song is a node। आपके प्लेलिस्ट में क्या होगा, each song क्या होगा, एक नोड होगा and each node has a pointer to the next song in the list। तो क्या करेंगे हम, आपको जो सिंगल लिस्ट का ये क्या है, हम पे एक एग्जांपल है, एक अच्छा एग्जांपल है। जब आपके पास कोई प्लेलिस्ट होती है, या आप यूट्यूब में ले लो या आप म्यूजिक में ले लो, आप किसी में भी जब आपकी प्लेलिस्ट होती है, जो प्लेलिस्ट में क्या होता है, जो ईच सॉन्ग क्या रहता है, हर एक सॉन्ग क्या रहता है, नेक्स्ट नोड पे क्या करता है, नेक्स्ट सॉन्ग को क्या करता है, पॉइंट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट में आपका सॉन्ग है वो उसके बाद वो प्ले होगा, देन उसके बाद नेक्स्ट वाला प्ले होगा। तो ये क्या होगा, आपका सिंगल लिस्ट का एक अच्छा एग्जांपल है। ब्राउजर हिस्ट्री। तो ब्राउजर हिस्ट्री क्या है हमारी, ये हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का क्या है, एक अच्छा सा एग्जांपल है। ब्राउजर हिस्ट्री इज अनदर एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट इन रियल लाइफ। तो आप ये समझ सकते हैं, यू कैन मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड थ्रू पेजेस यू आर विजिटिंग। तो क्या कर सकते हैं इसमें, ब्राउजर हिस्ट्री जो आपने देखा होगा, जब आप अपनी हिस्ट्री चेक करते हैं, आप अपने प्रीवियस एंड आप अपने नेक्स्ट पेज पे भी क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। एंड थर्ड आता है आपका अंडो एंड रेडो। तो आपने फंक्शन इन एप्लीकेशन, फंक्शनैलिटी एंड एप्लीकेशन। तो आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा, आप अंडो एंड रेडो आप करते हैं। आप क्या करते हैं, प्रीवियस डेटा को भी आप इसमें कर सकते हैं एंड आपका जो रेडो करके आप इसमें क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डेटा को भी जो आपने किया है तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, रेडो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे टास्क शेड्यूलिंग, जॉब क्यू आपको भी यहाँ पे एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम क्या करते हैं, टास्क को जब हम मैनेज करते हैं, a queue can be implemented using a linked list to handle tasks or process that need be executed. Each task is added of the queue and when the task is complete it's removed। क्या करते हैं जब हम, ये भी आपका काफी अच्छा एग्जांपल है टास्क शेड्यूलिंग का। एंड सोशल मीडिया, आप जब फीड देखते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या होता है, आप लाइक फेसबुक, ट्विटर, पोस्ट, कमेंट, ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट होते हैं। In some cases, single linked list are used to store post, and double linked list can be used things like threads of comment, where each comment has pointer both to the next and previous comment। जब आप कमेंट के नीचे आप कमेंट करते हैं, तो कमेंट में आप किसी का रिप्लाई करते हैं, तो उसमें एक एरो जैसा बन जाता है। तो इसके बाद क्या, जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसके नीचे वाला देन उसके नीचे वाला देन उसके नेक्स्ट देन उसके नेक्स्ट, इस तरीके से ओपन होता रहता है। तो ये भी काफी अच्छा एग्जांपल है सोशल मीडिया फीड। देन हम पे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हम पे क्या है, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। तो कितने टाइप के लिंक लिस्ट होते हैं, क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट है हम पे। तो सबसे पहले आता है सिंगल लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है, ईच नोड पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड ओनली। तो जो भी मैंने आपको यहाँ पे ये एग्जांपल बताई, ये क्या है, हमारे सिंगल लिंक लिस्ट क्या है, जहां पे ईच नोड क्या करता है, सेकंड वाले नोड को क्या करता है, पॉइंट करता है। तो ये हमारे सिंगल लिंक लिस्ट है। देन इसके बाद आता है डबल लिंक लिस्ट। तो ईच नोड हैज 2 पॉइंटर, 1 पॉइंट्स हैव टू द नेक्स्ट नोड एंड अनदर पॉइंट हैव टू द प्रीवियस नोड। तो इसमें क्या होगा, अभी मैं आपको जो आगे वाला
पार्ट है उसमें आपको इसका क्लियर करवा दूंगा इमेज से। एंड लास्ट आता है हम पे सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप द लास्ट नोड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड क्रिएटिंग अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो जो आपने थर्ड वाला है आप उसको समझिए सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या हो गया। इसमें क्या होता है, जो आपका लास्ट नोड रहता है वो किसको अगेन पॉइंट करता है, आपका एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के बेस में फर्स्ट वाले नोड को क्या करता है, उसका एड्रेस उसमें क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो यहाँ पे ये हमारी कुछ यहाँ पे ये हल्का सा ये जो पिक्चर है वो क्लियरिटी अच्छी नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं फिर भी आपको यहाँ पे समझा लेता हूँ। जो आपका सिंगल लिंक लिस्ट है इसमें क्या है, जो हेड नोड है आपका, तो इसमें देखिए आपका ये डेटा है एंड ये आपका एड्रेस है। वैसे ही आपकी सेकंड वाले का एड्रेस है, बट आप डबली लिंक लिस्ट में आओगे तो यहाँ पे क्या है, तो ये हमारे मिडिल वाले जो ब्लॉक है आप इसमें देख सकते हैं। मिडिल वाले में हमारे क्या एक्चुअल डेटा है एंड जो इसमें नेक्स्ट वाला है जो इसका लेफ्ट में है और इसका राइट में, तो राइट में क्या है, इसका नेक्स्ट नोड का क्या है, आपके इसके पास एड्रेस है। तो आप यहाँ पे देखिए एंड जो इसके लेफ्ट में, तो इस पे क्या है, इसका प्रीवियस वाले नोड का क्या है, इसमें एड्रेस स्टोर होगा। सर्कुलर लिंक लिस्ट पे आएंगे हम, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ये वर्क तो सिंगल लिंक लिस्ट की तरफ रहेगा, बट इसका लास्ट में चेंज है। जो इसका टेल नोड है, तो टेल नोड में क्या होगा, आपका टेल नोड में जो क्या रहेगा, हेड नोड का क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा। तो आप इस वे में समझ सकते हैं। तो ये है आपका। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आगे, आप यहाँ पे अगर नोड एंड लिंक लिस्ट एंड आप एरे की बात करें, तो एरे में और लिंक लिस्ट में क्या है, तो मैं को एग्जांपल से बता लेता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आप जब एरे में या हम किसी स्टैक में जब हम कोई डेटा जब उसमें ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं या इंसर्शन करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हम किसी भी डेटा या स्पेसिफिक पोजीशन पर क्या करते हैं, डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं और रिमूव भी नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके भी कुछ अपना है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे डिलीशन की बात करूं, तो डिलीशन में क्या होता है, डिलीशन में आप यहाँ पे जो हमने देखा, अगर मैं यहाँ पे करूं एड द डिलीशन इन बिगिनिंग, तो मैं यहाँ पे अगर हेड डिलीशन की बात करूं, तो हेड डिलीशन क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा हेड नोट है उसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। आप इस जो भी फॉर्मेट मैंने बताया आप इसको रिवर्स कर लो। मुझे आपका स्टार्टर पॉइंट को मुझे क्या करना है, सेकंड वाले नोड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड जो इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस का हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट वाले का ये पूरा रिमूव हो जाएगा, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। एंड अगर हमने यहाँ पे लास्ट वाले की बात करूं, तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें जो इसका प्रीवियस है इसको मुझे नल करना पड़ेगा एंड लास्ट वाले को क्या करना पड़ेगा, मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो सिंपल है इसमें डिलीशन वाले में। एंड स्पेसिफिक पोजीशन पे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। जो अगर मैं यहाँ पे किसी थर्ड एलिमेंट वाले, सपोज मैं इसको 256 वाले को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसका करूंगा, जो प्रीवियस नोड है इसमें मैं जो प्रीवियस नोड है 112 जिसकी मेमोरी लोकेशन है, इसको जो मैं सीधा इसका एड्रेस पे क्या डालूंगा, डायरेक्ट फोर्थ वाले नोड क्या डाल दूंगा, मेमोरी लोकेशन डाल दूंगा, मेमोरी एड्रेस में इसमें डाल दूंगा। तो आप इस टाइप से समझिए, मैं मेमोरी एड्रेस इसमें डाल दूंगा, तो ये क्या करेगा, हमारे सेकंड में जो थर्ड वाला एलिमेंट है इसको हमारा शो ही नहीं करेगा, ये डिलीट हो चुका होगा, रिमूव हो चुका होगा। आप इस वे में समझिए। अगेन मैं आपको रिवाइज करवा लेता हूं इसमें। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा था, व्हाट इज लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे से मैं आपको बता दूं इसमें व्हाट इज लिंक लिस्ट। तो अगेन मैं अपने इसमें इन माय टर्म, लिंक लिस्ट is a list where the nodes are linked together. Each node contains data and a pointer. The way they are linked together, that each node points to the other nodes. तो आप इस टाइप से समझ सकते हैं। एंड यहाँ पे what is node? A node is nothing, but node consists two value. First is data and second is address. एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था नोड, डेटा, नेक्स्ट एंड हेड क्या होता है हमारा, टेल नोड क्या होता है, हेड नोड क्या होता है। एंड लास्ट में जो मैंने आपका प्रोसेस बताया था, आप किसी भी कोड को जब इंप्लीमेंट करते हो तो उसका किस वे में हम जो उसका प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपका सोर्स कोड होता है, उसके बाद कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है उसको मशीन कोड में क्या कर लेता है, इसको जो आपका सोर्स कोड होता है कंपाइलर उसको मशीन कोड में डालता है, मशीन कोड क्या कर लेता है, अपने मशीन कोड कन्वर्ट करता है किसको, जो भी आपका सोर्स कोड है उसको क्या करता है बाइनरी टर्म में, देन उसके बाद डायरेक्ट सीपीयू के पास जो रन होने के लिए जाता है एंड रन होकर जो आउटपुट मिलता है। तो ये हमारा कुछ प्रोसेस होता है किसी भी कोड को रन
किस वे में करता है। एंड यहाँ से सोर्स कोड से मशीन कोड तक का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम। एंड जो मशीन कोड से आउटपुट तक का टाइम होता है इसको हम बोलते हैं रन टाइम। एंड मैंने अगेन आपको बता दो तो ये एक स्टैटिक मेमोरी लोकेशन होती है जो आपका सोर्स कोड से मशीन कोड होती है, ये आपका स्टैटिक मेमोरी होती है यहाँ पे। एंड जो आपका मशीन कोड से आउटपुट में जो आपका टाइम लगता है तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। जब भी आप किसी डेटा को कोई भी मेमोरी अगर आप देते हो तो आपका डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में हम उसको देना चाहिए, जिसमें क्या होगा वो उतना ही साइज या उतना ही श्रिंक कर सके जितना उसके पास डेटा है। एक्स्ट्रा मेमोरी लो के ओवरफ्लो की कंडीशन इसमें आ सकती है। एंड यहाँ पे सेकंड मैंने आपको बताया था कि नोड क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, एड्रेस क्या होता है। एंड यहाँ पे इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवल्सलिंग एंड सर्च मैंने आपको बताया था सर्च में किस टाइप के ऑपरेशन होते हैं इसके। एंड यहाँ पे मैंने आपको एट द बिगिनिंग में आपको यहाँ पे इंसर्शन सिखाया था। एंड यहाँ पे एट द एंड में टेल इंसर्शन सिखाया था। एंड एट द स्पेसिफिक पोजीशन पे मैंने आपको ये क्लियरिफाई करा था। राइट, जिसमें कंसेप्ट आपके अगर क्लियर है तो कोडिंग में आपको क्या है, कोडिंग में आपको सिंपल कोडिंग में उतना टाइम नहीं लगेगा, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कोडिंग में काफी ज्यादा टाइम लगेगा इस चीज को समझने में कि हम इस चीज को कर कैसे रहे हैं। एंड यहाँ पे मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी दिए थे आपको। एंड यहाँ पे टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, कितने टाइप के लिंक लिस्ट होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के लिंक लिस्ट होते हैं, सिंगली, डबली एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये मैंने आपको इसमें डिफरेंसेस भी बता दिए थे, इसमें डिफरेंसेस क्या होता है। एंड लास्ट में थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।